की निकटता का बोध होता है। उस आंख से देखते हैं तो भगवान दूर नहीं दिखाई देते। देखो भगवान दूर हैं भी नहीं, और भक्ति के अभाव में लगता है कि भगवान की बात तो सुनते हैं, करते हैं, पर पता नहीं भगवान कहाँ होंगे। भगवान तो प्रतिक्षण हमें देखते रहते हैं। लोग कहते भगवान हमारी ओर थोड़ी नजर करें, भगवान कहते मैं 24 घंटे नजर तेरी ओर ही है मेरी, मैं तो तेरी नजर को देखता हूं कि कब तेरी नजर मेरी ओर होगी। ठाकुर जी तो निरंतर हमारी ओर देख रहे हैं, और हमारी नजर संसार के विषयों के पीछे दौड़ रही है। कभी किसी विषय के पीछे दौड़ जाती, कभी किसी विषय के पीछे दौड़ जाती। ठाकुर इंतजार में रहते हैं। बच्चा घर से चला जाता है तो मां का ध्यान कहां रहता है? घर आ जाए, घर आ जाए। बच्चा अगर ये सोचे कि पता नहीं मां मुझे याद करती होगी कि नहीं करती, मां तो आठों पल तुम्हें याद करती रहती, पर तुम मां को याद करते हो क्या? इसलिए भक्ति की आंख से, और वो आंख प्राप्त हो जाए तो दूरी समाप्त हो जाती है। फिर भगवान बहुत पास है। ऐसा सब अनुभव कर सकते हैं जीवन में। और भगवान सदैव रक्षक है। उनकी घोषणा है कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, अस विचारी पंडित मोहि भजहि, अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि, पाए नहीं तजहि, करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जीवन की अनेक प्रसंगों पर, अनेक घटनाओं में ऐसी अनुभूति होती रहती है। जहां हम कुछ करने लायक नहीं थे, वहां भगवान की सहायता पहुंची। और भगवान ऐसा कहते हैं कि अर्जुन, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि हम भक्तन के भक्त हमारे, हर
अर्जुन सुनो प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के हमारे। दुर्वासा जी भागते फिर रहे थे। भगवान का चक्र पीछे लग गया। कि अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, क्योंकि राजा होते हुए भी उनका भगवान में इतना प्रेम था कि उनका पूरा समय भगवान की ही भजन सेवा में देते। एक बार तो ऐसी घटना घटी, भोग आया ठाकुर जी का और रोटी को देखा तो उसमें अन्न का दाना ज्यों का त्यों रोटी में पक गया। तो पहले चक्कियां हाथों वाली होती थी, हाथों से आटा पीसा जाता। तो अम्बरीश जी ने भोग रखा और उस कणक के दाने को देखा तो समझ गए कि सेवा में प्रमाद हो रहा है। घोषणा कर दी कि कल से हम ठाकुर सेवा के लिए आटा खुद ही पीसेंगे। अब चक्की चलाने लगे खुद। इधर राजा अब चक्की चलाने का अभ्यास तो था नहीं, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अब ठाकुर जी से रहा नहीं, स्वयं पीछे खड़े होके अम्बरीश की पीठ पर भगवान पंखा कर दिए। इतना अंतरंग प्रेम था भगवान में, और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी, क्योंकि ये राज का कार्यभार भी स्वयं संभाल नहीं सकते थे, सब भगवान को सौंप दिया। तो ठाकुर जी ने द्वार पर चक्र को नियुक्त कर दिया, इसकी रक्षा का सब भार मुझ पर है। तो दुर्वासा जी, एकादशी का व्रत था, तो दुर्वासा जी पधारे थे। ये बड़े संत सेवी हैं, अम्बरीश स्वयं साधु पुरुष हैं। दुर्वासा जी ने कहा हम स्नान करावें और उसके बाद आके आपका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, तब तक आप कुछ खाइएगा नहीं। और राजा तो स्वयं ही इस बात को जानते हैं। तो स्नान करने गए तो वहां बहुत समय हो गया। एकादशी व्रत के बड़े निष्ठावान थे, आज एकादशी है। तो इधर द्वादशी लगने में थोड़ा सा समय बाकी रह गया। अब अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए, सोचने लगे कि व्रत उपारण करूं या ना करूं। फिर ब्राह्मणों से राय की, उन्होंने कहा महाराज आप तुलसी जल ले लीजिए, हाथ में थोड़ा तुलसी का पत्र और जल रख के चरणामृत आप ले लीजिए, इससे आपका व्रत पारण भी हो जाएगा और आतिथ्य का जो दोष है उनसे पहले आपने नहीं लिया ये भी रह जाएगा।